एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये बात ये लग रही है कि एक स्टाइल में आके जो एक साथ गाड़ियां अलग नहीं हो जाती, ये येलो कलर में आज दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत गौरवमयी पल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंच चुके हैं। बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया। आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। भारत के शक्ति प्रदर्शन और विनाशक हथियारों को देख पाकिस्तानी आवाम की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर हुई परेड और मोदी जी की एंट्री को देखकर पाकिस्तान की आवाम की आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तानी आवाम ने कहा, ऐसी एंट्री हमने आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं देखी। मोदी जी की ऐसी एंट्री देखकर पाकिस्तानी एकदम अचंभित। तो आइए देखते हैं वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये बात ये लग रही है कि एक स्टाइल में आके जो एक साथ गाड़ियां अलग नहीं हो जाती। ये चीज हमने नोटिस की, अगर एक गाड़ी यूं जाएगी बाकी सारी उधर के साथ, इस तरह मतलब अलग नहीं होने देंगे। एक लाइन में भी हो गई थी, हाँ, 2 लाइंस और काली काली गाड़ियों का पूरा काफिला आ रहा है। एंड पे वो जिस हमने एक वीडियो देखी थी थोड़े दिन पहले, अगर आपने नहीं देखी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें हमें बताया गया था ना, तो उसमें जो गाड़ी बताई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास है वो मर्सिडीज है, वो लेकिन पुरानी वीडियो थी। अभी रेंज रोवर में वो आ रहा है, मर्सिडीज भी रेंज रोवर बुलेट प्रूफ हो गया ऑब्वियसली। तो खैर ये वीडियो भी पुरानी है। तो बाकी है कि एक स्टाइल में, और जैसे कि हमने देखा कि बैकग्राउंड पे म्यूजिक बड़ा, और जिस तरह वो बताया था ना कि पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। हाँ, वर्ल्ड 6 इस तरह आते हैं ना, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा उनको दी गई है। हाँ, और जिस तरह से वो उतरने लगे, जब गाड़ी रुकी तो पीछे वाली गाड़ी वालों ने पहले ही वो उतर गए, क्योंकि उन्होंने पहुंचना है कि इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने उतारना है और उनके आसपास खड़े हो जाना। उन्होंने बताया था कि इनकी गॉगल्स एक स्पेशल गॉगल्स होती हैं जो उनके साथ सिक्योरिटी होती है, उसमें कोई विजन होता है इस तरह का। और लोग इतने एक्साइटेड थे जब पीएम मोदी गाड़ी से उतरे थे। हाँ, लोगों की एक्साइटमेंट, और मतलब ओवरऑल पूरा देखने में बहुत कमाल का कवर भी हुआ है वो। तो एक वाकई में एक वो होता है ना, कमाल किस्म की किसी हीरो की एंट्री देख रहे हो, तो वो लग रही थी। इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा, आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता। ठीक है, आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो कि उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। आप देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें, सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको, कि उनके कल्चर की प्रमोशन है किस्म की, उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली, अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। दोस्तों, भारत का जो रिपब्लिक डे है वो आ रहा है और भारत अपनी फुल मिलिट्री माइट उस दिन दिखाने जा रहा है। याद रखें कि इंडिया जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को हर साल मनाता है। बेसिकली ये वो दिन है व्हेन इंडिया बेसिकली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये समझ लें कि इंडिया दिस डे बिकेम अ सॉवरेन रिपब्लिक। और इसमें आप ये भी समझ लें कि ये जो दैट वाज द डे बेसिकली वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट केम इनटू इफेक्ट, इंडिया रिपब्लिक भी बना, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको रिप्लेस कर दिया गया विद दिस डॉक्यूमेंट। सो इसलिए इंडिया इसको समझता है कि ये हमारा एक सुप्रीम अथॉरिटी वाला डॉक्यूमेंट है, और ये भी इंडिया समझता है कि जनाब बिकॉज कि हम एक ब्रिटिश डोमिनियन थे और से अब फिर आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग नेशन बन गए और सारे राइट्स एंड ऑल दिस।
नाउ द क्वेश्चन इज, मैं इससे पहले कि इंडिया की मिलिट्री माइट और उस चीज़ों की तरफ जाऊं और बताऊं कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में कर रहा है और क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू उसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस। जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है, और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं, इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने जीते जागते देखा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से इंडियन फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। अस्सलाम वालेकुम और हिंदुस्तानी भाई नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मेरा आपके साथ फिर रब्ता हुआ है कि वही कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। आपने 5 स्टार जेल बनाई, अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। वो उन्होंने टनल बना ली ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोजेक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोजेक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को, और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोजेक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लें कि इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, हर इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर जी ने कहा, भारत ने अपने रिपब्लिक डे पर इंटरनेशनल कर दिया है और दुनिया के अहम नेता गेट पे होते हैं। भारत की इंटरनेशनल लेवल पर जाने की अप्रोच रही है, जबकि हम पूरे समय अपना ही लिखते और बोलते रहते हैं। दुनिया की हम लोगों को समझ नहीं आती। नरेंद्र मोदी का मकसद अपनी एयर पावर दिखाना है, हथियार दिखाना और अपनी रक्षा क्षमता दिखाना है। आज का भारत अलग अंदाज का है। जब भी भारत गणतंत्र दिवस मनाता है तो उसका हर बार अलग ही मतलब होता है। उन्होंने आगे भी कहा, शुरुआती दिनों में भारत गणतंत्र दिवस का समारोह इस्तेमाल गतिरोध को संभालने, दुश्मनों को समझने में और किस तरह से चीजों को चलाना है, इन सब चीजों को समझने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आज का भारत इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने 370 हटा दी और किसी भी मुसलमान देश ने उपलब्ध नहीं की, और पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं सका। तो कुछ इस तरह से भारत ने गणतंत्र दिवस को इंटरनेशनल कर दिया है। पहले वो रिश्तों को मैनेज करते हैं और अब अपनी ताकत दिखा रहा है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के ऊपर अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल, जिसका नाम है रावल न्यूज 24, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।